नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार। आज बरवाला के विधायक व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा बरवाला कपड़ा मार्केट में पहुंचे। यहां उन्होंने जीएसटी को लेकर व्यापारियों से की खुलकर चर्चा। पत्रकारों से रूबरू होते हुए गंगवा ने कांग्रेस पर साधा करारा निशाना। कहा, जिस पार्टी को 1 साल तक विपक्ष का नेता तक चुनने में मुश्किल हो रही हो, उसकी दशा और गुटबाजी आप खुद समझ सकते हैं। गंगवा ने साफ कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और आज गुटों में बटी हुई है। पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। से हुड्डा और अभय सिंह चौटाला की रैली को लेकर खींचतान चल रही है। आपको इस रैली को आप किस नजरिए से देखते हैं? दोनों हताश और परेशान है। कहीं कर लो, रोहतक में कर लो, कहीं भी कर लो। इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी देवीलाल जी इस प्रदेश के देश के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की राजनीति आज विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस के लोग हताश और निराश हैं। लगातार सत्ता से बाहर रखने का काम देश की प्रदेश की जनता ने उनको किया है। लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उन्होंने केवल और केवल अपना राज बढ़ने पे लोगों को परेशान करने का काम किया, लूट मचाने का काम किया। इसीलिए आज लगातार वो सत्ता से जो है वो बाहर है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, आज कांग्रेस पार्टी नहीं है, अलग अलग गुट है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है। अब तो एक वीरेंद्र सिंह जी भी अलग डुगडुगी बजाने का काम जो है वो कर रहे हैं, और भी कोई इनका वो होंगे। तो इसलिए बटे हुए गुटों में बटी हुई कांग्रेस आज हालत ये है, 1 साल सरकार बने हो गया, अब तक वो अपने नेता प्रतिपक्ष भी जो है वो नहीं बना पाए। ये हालत आज कांग्रेस की है। जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, अब वो प्रयास तो कर रहे हैं उठने का, लेकिन क्योंकि लोगों का जनता का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने साथ देने का काम किया, वो पार्टी टूट करके वो बिखरने का काम जो उन्होंने किया है, खुद ही बिखरने का काम किया है। 5 तारीख को 5 अक्टूबर से जैसे सद्भाव यात्रा कांग्रेस पार्टी के हमारे पुराने ये अपने सांसद विजेंद्र जी निकालने वाले, क्या उसका कोई असर पड़ने वाला है? अब मैंने कहा ना, वो अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, कोई कांग्रेस की नहीं है। आप ये कह सकते हो वो एक अपना गुट वो निकालने का काम कर रहे हैं। जितने इनके गुट है वो उतना ही ज़्यादा उनको नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जब आप जनता में विश्वास खो देते हो तो उसका ग्राफ और ज़्यादा नीचे गिरता है। और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के साथ भी यही होने जा रहा है। कांग्रेस का ग्राफ निरंतर जो गिरता जा रहा है। हमारी पार्टी अभी यह सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से था। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो गांधी जयंती भी है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उस समय तक हम सेवा पखवाड़ा मनाने का काम कर रहे हैं। इसका हमने नाम भी दिया है स्वस्थ नारी सशक्त नारी। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और इसका नोडल डिपार्टमेंट भी हमने स्वास्थ्य विभाग को बनाने का काम किया है। निरंतर हमारी सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। हर दिन अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हमारे संगठन के लोग भी, चाहे वो मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, चाहे रक्तदान शिविर लगाने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, लगातार लोगों के अंदर है। कल हम हमारी जो महिलाएं हैं उनको फार्म भराने का काम हम करेंगे। जो जैसे मैंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो रही है, उनको करेंगे। इसी तरीके से बरवाड़ा के अंदर 28 तारीख को संडे को भी सुबह 6:30 बजे हम मैराथन का आयोजन भी करने जा रहे हैं, हमारे संगठन के लोग। क्योंकि संगठन की दृष्टि से हाँसी एक जिला अलग से बनाया गया है। इसमें हाँसी, नारनौंद और बरवाड़ा जो 3 क्षेत्र है, इसके मैराथन जो है बरवाड़ा के अंदर ही होगी। युवा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर भाग लेंगे और साथी भी भाग लेंगे। और एक युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कि सेवा भाव जो है वो होना चाहिए। और इसके साथ साथ इस बात की भी वो लोगों में, युवाओं के अंदर प्रेरणा देने का काम करेंगे कि नशे से दूर रहें, नशे से दूर रह करके और लोगों को भी नशे के प्रति अवेयर करने का काम करें। स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के प्रति, और अपना एरिया स्वच्छ और साफ हम रखें। ये अवेयरनेस देने का काम भी हमारे जो युवा उस दिन करेंगे।